नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि पीएफ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कंप्लेंट्स हो सकते हैं तो कौन से पोर्टल में हमको करना है। तो पोर्टल है पीएफ ग्रीवियंस पोर्टल बोलते हैं उसको। लिंक मैंने दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे। तो इसको हमको क्या क्या चाहिए, यूएएन नंबर चाहिए और आपको पीपीओ नंबर चाहिए। तो आपको यूएएन नंबर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आपको पीपीओ नंबर से भी आपका काम हो सकता है। आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो लिंक को आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको पोर्टल में आ जाएगा कि आपका इश्यू क्या है, कंप्लेंट किसके ऊपर आपको रेज करनी है। तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि ईपीएस पेंशनर के रिलेटेड है। तो ईपीएस पेंशनर मतलब जो नॉर्मली पेंशन ले लेते हैं जो गवर्नमेंट से, उसी के रिलेटेड संबंध कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आपको इशू रेज कर सकते हो। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको पीपीओ नंबर टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगी कि उस इसी पेंशनर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सारा आपको मिल जाएगा उसमें। तो उसके बाद और डिटेल्स आपको देना पड़ेगा कि जेंडर और कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब आपको घर का एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, वो सब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका इशू कंप्लेंट क्या है वो हमने आप एकदम लास्ट में आपको उस सेक्शन पे आ सकते हो। तो पहले आप ये काम कर लो कि पीपीओ का नंबर आप टाइप करने के बाद आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस हो सब टाइप कर लीजिए, आपका स्टेट टाइप कर लीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर करके जहाँ पर भी है वो मोबाइल नंबर आप टाइप कर लीजिए। ये जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस है उसी में आपको बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसी में ही आपको ईमेल और डिटेल्स मिल जाएगी। तो अभी इसमें आप देखोगे तो ईपीएफ जो मैंने बोला ग्रीवियंस के जो रिलेटेड सेक्शंस है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें लिस्ट किया हुआ है। जैसे आपका पेंशन रिलीज नहीं हुआ, आपको ट्रांसफ़र करनी है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट, नहीं तो आपको डियरनेस अलेवेंस आपने लिंक नहीं किया है, वैसे जो भी इश्यूज है इसमें और जीवन प्रमाण के रिलेटेड कुछ इश्यूज है वो भी इसमें दिया गया है। तो इसमें मैंने जो एग्जांपल लिया है वो नॉन रिलीज ऑफ पेंशन एरियर्स, मतलब मैंने सबमिट किया लाइफ सर्टिफिकेट और मेरे पिछले जितने भी एरियर्स आनी थी वो आया नहीं है, तो मैं आपको कंप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा करके मैं अभी एक ड्राफ्ट बना रहा हूँ। तो इसमें आप वो सिलेक्ट कर लीजिए नॉन रिलीज ऑफ पेंशन एरियर्स। इसके बाद आपको ड्राफ्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपका इशू क्या है। मैंने एक्चुअली इसी डिस्क्रिप्शन पे एक पीडीएफ कॉपी दिया हुआ है। वो कॉपी में मैंने इंग्लिश में लिखा है कि इसके संबंध जितने लोग को भी ये सेम इशू होगा वो आप वो कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैंने जैसे लिखा है कि मैं ये जो ग्रीवियंस है मतलब जो कंप्लेन है मैं रेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइफ सर्टिफिकेट ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, मेरा पीपीओ नंबर ये है, मेरा प्रमाण आईडी ये है। तो इसी में मेरा अब तक पेंशन एरियर्स आया नहीं है, तो आपको थोड़ा वो रिलीज़ कर दीजिए करके ऐसे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आपको वो कॉपी पेस्ट करके पेस्ट कर सकते हो। तो यही जो ड्राफ्ट में आपको इसी ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन कर पे जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो मैंने जो अभी लिखा हुआ है उसको आपको सीधा उसको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो दूसरे भी जितना भी आपका सेक्शंस रहेगी मतलब कंप्लेन इसमें नहीं है, जीवन प्रमाण के रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट में कर सकते हो कि वो इस इशू के रिलेटेड कुछ ड्राफ्ट चाहिए, आपको इशू क्या है आप कमेंट में दे दीजिए, मैं उसका ड्राफ्ट चाहिए तो वो बना के दे सकता हूँ कमेंट में ही। तो वैसे आपको इसी में डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा जो प्रॉब्लम है वो आप रेज कर लो। उसके बाद सिक्योरिटी कोड जो आपके सामने ही दिखती है वो आपको टाइप करके बाद में सबमिट करना पड़ेगा। ये सबमिट करने के बाद आपको ईमेल एक मिल जाएगी, उसमें आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उसी में आपको स्टेटस चेक कर सकते हो बाद में। तो ये है आपको ग्रीवियंस के रिलेटेड वीडियो है। सो बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। हमको थोड़ा मदद कर दीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।